रूप नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भूप बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, प्रत्येक वर्ष के मुताबिक इस वर्ष भी दुर्गा पूजा के शुभ उपलक्ष्य में यह ध्यानाभ्यास का आयोजन रखा गया है। गुरु महाराज बड़े दया के सागर थे। सत्संग का प्रचार तो गुरु महाराज जी जीवन भर किए। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, जिला वार्षिक, अखिल भारतीय, इस तरह से गुरु महाराज जी सत्संग का प्रचार किए कि लोग सत्संग को ठीक ठीक समझ सकें, कर सकें और अपने को दुख से छुड़ा सकें। जितने संत इस धरती पर आज तक हो गए हैं, सभी संत ध्यान करके ही हुए। जब संत धरती पर से चले जाते हैं तो बाहर की बातें तो रह जाती है, ध्यान गुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। रामचरितमानस पढ़ा गया है, तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ है, उनके जीवन चरित्र को पढ़िए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना ध्यान किए। लेकिन जितने रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, नमाप्रायण आदि करते हैं, पाठ आदि करते हैं, लेकिन बैठ के ध्यान नहीं करते। कबीर साहब, नानक साहब, जितने संत हुए सब ध्यान किए। प्राचीन काल में भी संत महात्मा ध्यान करते थे। इसके लिए भी गुरु महाराज जी प्रमाणित करते थे कि परीक्षित गया था जंगल, सामीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप पिन्हा दिया। सामीक मुनि ध्यान में थे, इसीलिए वे नहीं जान सके ये ध्यान है कि ध्यान में मरा हुआ सांप पिन्हा दिया। सामीक मुनि नहीं जान सके। परीक्षित ने ऐसी गलती क्यों की? तो परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया था, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। द्वापर समाप्त होने के बाद कलयुग को आना था। जब कलयुग आया, परीक्षित से जगह मांगा कि रहने के लिए हमको जगह दीजिए। परीक्षित ने कहा कि जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ शराब पीते हैं, जहाँ मांस मछली खाते हैं,
जहाँ कुकर्म करते हैं, ऐसे सब स्थानों को परीक्षित ने गिना दिया। इन तमाम जगह पर आपका वासा होगा। कलयुग ने बहस नहीं किया। कलयुग ने कहा कि महाराज, जितना स्थान आप हमको दिए, सब स्थान हम स्वीकार किए, लेकिन आप धर्मात्मा हैं, एक भी जगह बढ़िया दीजिए, कम से कम हम सांस तो ले सकें। तब परीक्षित ने कहा कि कनक में वास कीजिए। कनक मन सोना का, कनक में वास कीजिए। परीक्षित ने जब कहा कनक में वास कीजिए, परीक्षित जी मकुट पहने हुए थे, और मकुट में सोना था, सोना में वास हो गया। तो जिस समय में वे शिकार खेलने गए थे, मकुट सिर पर था। कलयुग सवार था, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। मरा हुआ सांप समीक मुनि के गले में पिन्हा दिया। कथा है, प्राचीन ऋषियों ने भी ध्यान किया। ये कथा कह के गुरु महाराज सुनाते थे कि पहले भी ऋषि मुनि ध्यान करते थे। जब वे मरा हुआ सांप गले में दे के चले गए, उनको प्यास लगी थी, जल मांगा। तो जल मांगा तो ये तो समाधि में थे, ध्यान में थे। ध्यान की प्रकाष्ठा ऊंची होने पर समाधि होती है, और समाधि होने शरीर और संसार का सुधि या ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए वे ध्यान में थे, शरीर संसार से बेखबर थे। परीक्षित को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उन्होंने मरा हुआ सांप पिन्हा दिया। मरा हुआ सांप तो पिन्हा दिया। परीक्षित चला गया हस्तिनापुर। बच्चे लोग खेल रहे थे, समीक जी के लड़के भी खेल रहे थे। कहा यहाँ क्या देख रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा पिताजी को जाके देखिए। जब आया तो देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पिन्हा दिया है। उनको बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने जल ले लिया, अभिमंत्रित किया, श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, मैं श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक दसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभिमंत्रित किया जल जंगल में, और जल को फेंक दिया। हस्तिनापुर में परीक्षित बैठा था, उसके मुकुट में लगा, मुकुट नीचे गिर गया। सारे पंडित लोग हाहाकार मचा दिए कि बहुत बड़ा अपशगुन, बहुत बड़ा अपशगुन। परीक्षित ने कहा कि क्या अपशगुन, कैसा अपशगुन? कहा कि बतलाने लायक नहीं है, आप क्षमा कीजिए तब बताऊंगा। कहा कहिए। कहा आपकी मृत्यु हो जाएगी या आपका राज्य समाप्त हो जाएगा। तब उसमें 88,000 ऋषि लोग आए हैं। भागवत की कथा है, पढ़ के देखिए, सुखदेव मुनि सुनाए। बहुत लंबी उधर कथा है। गुरु महाराज जी इस कथा से हम लोगों को इस समझाने का प्रयास करते थे कि देखो, पहले के ऋषि मुनि भी जंगल में बैठ करके ध्यान करते थे। स्वर्ण मंदिर पंजाब हम लोगों को गुरु महाराज जी साथ में ले गए।
समूचा गुरु महाराज जी हम लोगों को घुमाए स्वर्ण मंदिर, दिखाए कि देखो पाठ वगैरह करते हैं, सब बात सेवा वगैरह कितना बढ़िया है। गुरु ग्रंथ का सेवा पाठ जो होना चाहिए कितना सुंदर करते हैं, भक्तों का भी सेवा करते हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं करते। दिखा दिए कि ध्यान कोई नहीं करते, ध्यान ही उठ जाता है। दादू दयाल जी ध्यान किए, नानक पंथ में 10 गुरु हुए हैं, 10 का जीवन चरित्र है, 10 ध्यान किए, ये ध्यान ही उठ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी ये उठ नहीं जाए, हम लोग ध्यान को भुला नहीं जाएं, ध्यान करके हम लोगों की उन्नति हो। धरहरा में गुरु महाराज जी 1 महीना का ध्यान रखते थे, करवाते थे। मनिहारी आए, मनिहारी में ध्यान कराते थे। कुप्पा घाट बना, कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी ध्यान कराते थे। मनियारपुर बना, वहाँ पर ध्यान कराते थे। डेहरी ऑन सोन गुरु महाराज जी गए, वहाँ ध्यानाभ्यास कराए। 1 महीने का ध्यान, 15 दिन का ध्यान, 7 दिन का ध्यान, होते होते देखते हैं 1-1 घंटा हम लोग बैठते हैं। घटाते घटाते गुरु महाराज जी यहाँ तक ला दिए कि स्तुति प्रार्थना करने के बाद 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट पर ला के छोड़ दिए। कितनी कृपा है गुरु महाराज जी की कि हम लोग ध्यान भुला नहीं जाएं। इसीलिए गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में ध्यानाभ्यास का शिविर लगाते रहे। सब जगह ध्यानाभ्यास का शिविर लगता, सब जगह सत्संग, ध्यानाभ्यास का शिविर। ये ध्यान की प्रक्रिया संत महात्माओं के जीवन चरित्र को पढ़कर देखिए, करते आए। नवरात्रा के शुभ अवसर पर हमारे पूर्णिया ग्राम निवासी प्रत्येक साल इस मंदिर में ध्यानाभ्यास कराते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया। आज पहला दिन है, रामचरितमानस से आप लोगों ने सुना, सबको ये ज्ञात है। गुरु महाराज जी जब प्रवचन करते थे, अभी भी प्रवचन का पाठ हुआ तो हम लोग सुने। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। यहीं से शुरू है ये रामचरितमानस सार सटीक। बाहर के तमाम कथाओं को गुरु महाराज जी ने हटा दिया, सार सार ज्ञान गुरु महाराज जी इसमें दिए हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सार सटीक। बहुत दिनों तक आप लोग जानते हैं कि मैंने गुरु महाराज जी की साहित्य की सेवा की। अखिल भारतीय अधिवेशनता रांची में गुरु महाराज जी के साथ गए हुए थे। स्टॉल पर हम थे, भीड़ बहुत थी। एक सज्जन आया, गुरु महाराज जी के रामचरितमानस को उठा लिया, उल्टा पुल्टा के देखा, कहा महर्षि जी ने यही रामायण लिखा है। हम कहे कि जी, हाँ कोई चौपाई यहाँ से, कोई दोहा वहाँ से ला के बना दिया। हमको अच्छा नहीं लगा। हम समझाएं उनको, ऐसी बात नहीं है। महर्षि जी ने ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति को ऊपर लाया है, जिसको रामायण में जलचर बचाया गया है। कथा रूपी जल को सुखा दिया है, लेकिन जलचर जो है ज्ञान योग भक्ति ऊपर ला दिया है कि सर्वसाधारण लोग अच्छे तरह से इसको समझ सकें। फिर वो उठाया,
मुंह बना के रख दिया कि हाँ कोई चौपाई यहाँ की वहाँ की। हमको भीतर में बहुत अच्छा नहीं लगा। हम कहे महाशय आपको एक भी चौपाई श्रोठा दोहा रामायण का याद है? वो भी कोई साधारण नहीं था, वो तुरंत उल्टा दिया। हमको याद हो या नहीं हो, आपको तो याद होगा। क्या कहना चाहते हैं? हम कहे कि आप से एक चौपाई या दोहा कुछ कहिए। कि आप ही कह दीजिए। तो हम कह दिए, अभी आप लोग सुने, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक गो चौपाई है, 3 पन्ना में टीका है इसका। तो मैंने उनसे पूछा, कहा हाँ ये तो बालकांड के शुरुआते में है। हम कहें कि क्या समझें आप, हमको समझाइए। तो कहा कि आप क्या नहीं समझें, हमको पूछिए मैं बताता हूँ। हम कहें कि सबसे पहले तो समझाइए कि श्री गुरु किसको कहते हैं, तब आप समझाइए कि पद नख, पैर के नख में मणिगण, एक मणि नहीं, मणि का समूह, मणिगण ज्योति, ये समझाइए। और तब हमको समझाइए दिव्य दृष्टि, ये 3 बात समझाइए। वो समझाने लगा, इतना बढ़िया दिव्य दृष्टि का विवेचना किया कि हम गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए। हम कहे बस महाशय जी रुक जाइए, दिव्य दृष्टि का आपने जो जवाब दिया मैं संतुष्ट हूँ, अब इसके लिए बंद कर दीजिए। अब इधर जो 2 प्रश्न मेरा है, श्री गुरु और पद नख समझाइए। अब जो उसके मुंह में ताला लगा, फोड़ने नहीं लगा उसको। वो ज़माना था कि हमारे अध्यक्ष मंत्री सब हमारे स्टॉल पर बैठते थे, जितने लोग थे पहचानते थे। सब लोगों ने कहा बाबा किताब दीजिए। हम कहें कि आप लोग सत्संग सुनने आए हैं ना? हाँ बाबा। हम कहे देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है, आप लोग सब कोई सुनिए। और तब उसको कहे कि ज़रा आप उलट के देखिए। तो उस समय में मेरे स्टॉल पर 100-150 आदमी था। हम कहे अगर 1 मिनट जा रहा है तो 100-150 मिनट बर्बाद हो रहा है। आपको जो फुरे कहिए, उसको फुरने ही नहीं लग गया। वो क्या काम किया, वो ज़माने में रामायण का दाम 2.5 रुपया था। 2.5 रुपया दे दिया और रामायण लेके चल दिया। वो भी कोई साधारण नहीं था। जब वो रामचरितमानस को लेके गया तो मेरी बात सुनिए आप लोग, कि दूसरे दिन वो आ गया, दिन भर पढ़ा, रात भर पढ़ा गुरु महाराज जी के रामायण को। आ कर के प्रणाम किया और कहा कि बाबा महर्षि जी का लिखा हुआ जितना बुक है, उन्होंने जो जो किताबें लिखी है सब हमको दे दीजिए। सत्संग योग, वेद दर्शन योग, गीता योग प्रकाश, गुरु महाराज जी की जितनी रचनाएं थीं सब हम दे करके बिल बना दिए और सुना दिए। वो रुपया दिया, हम रुपया भी रख दिए और किताब भी रख दिए। उन्होंने कहा किताब बाबा दे दीजिए। हम कहा हम कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए फिर किताब देंगे। कहा बाबा आप क्या पूछिएगा हम जानते हैं, आज आप हमको किताब दे दीजिए और हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कि कल आकर के हम आपको जवाब दे देंगे जो आप हमको पूछना चाहते हैं। हम उसको दे दिए, वो चला गया। रात दिन पढ़ाओ, आ गया वो ठीक के। तब हमसे पूछा कि बाबा मैं आ गया हूँ, आप यही न पूछते कि आप रामायण के लिए इस तरह से बोल रहे थे, रामायण में क्या मिल गया आपको जो महर्षि जी का सारा बुक आप खरीद लिए। हम कहा हाँ यही पूछते हैं यही पूछते। कहा बाबा अब हमारी बात सुनिए, मैं AA हूँ और अध्यात्म हमारा विषय है और रामचरितमानस जो आप कर रहे हैं रामायण हमको यादें है। अब आपसे पल्ला पड़ने पर मेरे मन में होता है कि हमको अहंकार था, मेरे मन में था कि रामायण का कोई भी प्रश्न कहीं कोई पूछ देगा हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपने एक चौपाई में मेरे मुंह में ताला लगा दिया।
अब मेरी बात सुनिए कि महर्षि जी की टीका को मैं पढ़ चुका हूँ, उनके ग्रंथों का भी बहुत कुछ अवलोकन कर चुका हूँ। मेरी बात बाबा सुनिए, ये जो महर्षि जी ने टीका किया है, कोई धुरंधर से धुरंधर विद्वान, कोई बड़ा से बड़ा पंडित ये टीका नहीं कर सकता है। वे ध्यान में चढ़े हुए महापुरुष हैं, इनका अनुभव ज्ञान लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? ध्यान में गुरुमा जी चढ़े हुए थे। ये टीका साधारण नहीं है, अनुभव ज्ञान है गुरुमा जी के टीकाओं में। और तब उसके आंख में आंसू आ गए और कहा कि बाबा एक निवेदन हम करते हैं आपसे। हम के बोलिए? कि हम रामायण पढ़ते थे तो मन में होता था कि वशिष्ठ जी का दर्शन हो जाता, राम भगवान का दर्शन हो जाता, लेकिन ये टीका पढ़ने के बाद मेरे मन में हो गया कि ये पूर्ण है। कृपा ऐसा करेंगे कि मैं उनका दर्शन खूब निकट से कर सकूं, ऐसा व्यवस्था अगर कर दीजिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। तुरंत हम भगीरथवा के नाम से एक पत्र लिखे। अखिल भारती का जगह है, गुरु महाराज जी का दर्शन के लिए ऐसे टट्टी की तरह लोग लगा हुआ वहाँ। हम कहें महाशय जी आप घबराइएगा नहीं, अंदर में जो साधु घूमते होंगे फाटक के अंदर, यह मेरा चिट्ठी उसको दे दीजिए। जब तक वो लौट के नहीं आवे धैर्यपूर्वक आप गेट पर रहिएगा। वही हुआ, चला गया। जैसे भगीरथ बाप पर है, समझ गए कि केदार कोई साधारण आदमी को नहीं भेज सकता है, कोई विशेष बात होगा। तुरंत कहा कि पत्रवाहक को अंदर ले लो। गए, जैसे गुरु महाराज जी का दर्शन उन्होंने किया, सीधे लाठी की तरह सूत गया। रोने लगा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, वशिष्ठ का दर्शन, राम का दर्शन हो गया। वहाँ से आ गया। दूसरे दिन आए वो हमसे मिलने के लिए। वो बार ऐसा था कि हम लोगों को हवाई जहाज से ही निकलना था। हम लोग एलोड्राम निकल चुके थे। जैसे उन लोगों को उसको पता लगा कि वे लोग चले गए हवाई अड्डा, वो बेचारे वहाँ चले गए। हम लोग जा रहे थे एलोड्राम उतर करके अंदर, इतने में वे पहुँच गए। आगे आकर के प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो भर पाँव पकड़ लिए कि बाबा मेरे नगर में आप आए थे, मुझे आपका स्वागत करना था, लेकिन मैं जो आपके साथ ढिठाई किया हूँ, क्षमा मांगने आया हूँ कि आप हमको क्षमा कर दीजिए। हम कहें कि आप ऐसे विद्वानों के लिए ही मैं घूमता हूँ। इस टीका को आप पढ़कर समझ गए, अब आप कितना को समझाएंगे, मेरा रांची आना सफल हो गया। साधारण टीका नहीं है, साधारण टीका नहीं है। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आम हैं जासु, उगरें विमल बिलोचन ही के, तो मिटाएँ दोष दुख भव रजनी के, सो जाए रामचरित मणि मानेक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानेक, यथा अंजन आज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखा शैल बन भूतल भूरि निधान। ये ध्यान का बल है, ये ध्यान का बल है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि, नर के रूप में साक्षात परमात्मा है गुरु महाराज। परमात्मा निराकार हैं, उसी परमात्मा को आत्मा के द्वारा जो प्राप्त किया उसी को संत कहते हैं या संत सदगुरु कहते हैं। गुरु महाराज जी के प्रवचन में सुने कि नहीं? अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। गति में न चाल, गति में न चाल। संत अंदर अंदर चलते हैं और इसके बताने वाले गुरु होते हैं। इसीलिए महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णि कर। ठीक ठीक पढ़िए रामायण को। रामचरितमानस में आया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुण्य उपजहें बहु सूला। मोह सारे दुखों का भंडार है। यहाँ गोसाई जी कहते हैं महामोह, तो मोह बरा कि महामोह बरा? कहिएगा महामोह बरा। मोह के लिए लिखते हैं
मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे दुखों का जड़ मोह है। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, जहाँ मोह नहीं है वहाँ दुख नहीं है। कैसे आप लोग समझेंगे? सुनिए मेरी बात। आप अपने घर में हैं, आपके हाथ में कटोरा है और दूध भात खा रहे हैं चम्मच से। एक मुर्दा जा रहा है, राम नाम सत्य है, लेके जा रहा है। आपको सुनाया जा रहा है कि लोग मर गया जा रहा है लेकर के, तो बड़ा अच्छा से चम्मच मुंह में डालेंगे, दूध भात खाएंगे, वेदांत का भाषण करेंगे कि हमको भी मरना है, जो आया है सब मरने वाला है, सब मरेगा, और खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवचन करेंगे उस समय। लेकिन मेरी बात को सुनिए और बढ़िया से सुनिए। सारे सदगृहस्थ बैठे हुए हैं, सारे बाल बच्चे वाले हैं। मर गया तो वेदांत ज्ञान झाड़िएगा, लेकिन उसी समय 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद कोई आके आपको कह दे कि आपका लड़का गिर गया, दांती लग गई। मर गया नहीं, आपका लड़का गिर गया, दांती लग गई। बोलिए ठीक ठीक ईमानदारी से कसम खा करके, चम्मच मुंह में घुसेगा कि नहीं, दूध भात अच्छा लगेगा कि नहीं? ठीक ठीक कहिए, क्या अवस्था आपकी होगी? कहाँ कटोरा जाएगा? मरा नहीं है, दांती लगी है। कैसे छाती कुटिएगा, गुरुमा जी को पुकारिएगा, गुरुमा जी हमारा बेटा बचा दीजिए। उमर गया, जलाने जा रहा था तो वेदांत का भाषण दे रहे थे, ये मरा नहीं है, दांती लगी है, तो छाती कूट रहे हैं, गुरुमा जी को पुकार रहे हैं। क्यों? काहे? जवाब दीजिए। तो जो मर गया उसके साथ आपको मोह नहीं था, आसक्ति नहीं थी। यहाँ बेटा के साथ आसक्ति है, यहाँ मोह है। इसीलिए जहाँ मोह है वहाँ दुख है, वहाँ क्लेश है, वहाँ कष्ट है। एक किसान को संतान हुआ, पत्नी से कहा कि पहले तो हम दोनों थे तो कमा के खा लेते थे, अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, तो हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए। पत्नी ने कहा चले जाइए। वो जाते जाते बहुत दूर चला गया, वहाँ से रुपया भेजते गया, बच्चा पढ़ते गया, बड़ा होते गया। ढेर दूर था, रुपया भेजते गया। स्कूल में जब वो बड़ा हो गया तो लोग सबका पिता का नाम पूछे, वो भी बतावे। बड़ा हो गया, पढ़ रहा था, पिता के लिए कहा, आकर के माँ से कहा बेटा तुमको पिता है ना, तुम क्यों इतना दुखी होते हो? रुपया भेजते हैं, उसी से हम खर्चा करते हो, इतना पढ़ाई कैसे करते हो? ये घर का खर्चा कैसे चलता है? पिताजी भेजते हैं। जब वो कुछ बड़ा हो गया, रिजिट हो गया, हम जेबे करेंगे पिताजी से मिलने के लिए। इतना दिन हो गया वो नहीं आए हैं, उनको लाएंगे कि चलिए घर। माँ पढ़ी लिखी थी, लिख दी चिट्ठी, सब रास्ता बता दी, राह खर्च दे दी, समझ गए कि पढ़ लिख लिया है, अब जा ही सकता है। चला गया। वो जा रहा था, एक स्टेशन पर उतरा, वहाँ से गाड़ी बदलनी थी। बड़ा बाबू ने कहा बेटा क्या देखते हो, अब तुम्हारी गाड़ी अभी नहीं है, सवेरे गाड़ी है, अभी तुमको रुकना होगा। कहा ठीक है। वो लड़का रुक गया प्लेटफार्म पर। वेटिंग रूम के आगे में वो लड़का बैठा था। मध्यरात्रि हुई, विपरीत तरफ से गाड़ी आई, एक बाबू उतरा, बहुत हैट सूट बूट कोट, बहुत सामान, एडिंग बेडिंग बहुत सामान लेके उतरा। कहा कि हमको वेटिंग रूम दे दीजिए। चपरासी ने क्या किया था, ठंडा का समय था, वो लड़के को अंदर कर दिया था कि बेटा ठंडा का समय है, तुम अंदर में सो जाओ। लेकिन जब उतरा तो कहा कि हमारे पास इतना सामान है, ये लड़का कौन है? कहा ये भी तो आप ही की तरह मुसाफिर है, बच्चा है, सो जाएगा। कहा नहीं नहीं, हम बहुत थके हुए हैं, इसको निकाल दीजिए। कहा कि क्या करिएगा निकाल करके? कहा कि आप नहीं समझते हैं, ये चोरी नहीं करे, मेरा नहीं ले, हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ अगर खोल के कहीं निकल जाएगा, हम थके हैं, अगर आप नहीं मानेंगे हमको बड़ा बाबू कहना होगा। चपरासी ने कहा कि बेटा नहीं मानता है ये, तुम बाहरे में बैठ जाओ। कहा करके चला गया, वो एकदम लगा करके सो गया।
ठंड हवा बही भोर पर, लड़का एकदम कठुआ गया, एकदम सांस उस सब उसका रुकने लग गया। भिंडर लोग आया, उन लोगों ने देखा कि हिंदू का लड़का है, सब कोई जमा हो गया। आग से उलगाओ, तेल मालिश करो, कहाँ का है बच्चा। उधर से रेलवे पुलिस आई, पॉकेट से निकाला, वो पढ़ रहा था। लोग तो हुजूम हो गया, लड़का देखने में बड़ा खूबसूरत था, लोग तो हुजूम हो गया। और बाबू साहब स्नान स्नान करके तैयार हो करके हॉट शर्ट बुन के जैसे खोला, देखा कि बहुत लोग घुसा हुआ है, वो भी घुस गया। वो जो पुलिस पढ़ रही थी, तो वो बाबू साहब ने कहा कि चिट्ठी हमको दीजिए ज़रा। काका है आपको चिट्ठी का दे देंगे? कहा मेरे ही गांव का है, मैं उसी गांव का हूँ। तो जैसे चिट्ठी हाथ में लिया, पढ़ा, देखा कि हमारी पत्नी का चिट्ठी है और ये मेरा बेटा है, और मैं उससे मिलने जा रहा था। जैसे चिट्ठी पढ़ा, हराम से गिर गया, दांती लग गए। अब पुलिस पर गई फेर में कि एक तो मरने वाला था, दूसरा भी मर रहा है। पानी दे के छिट्टा दे के होश में लाया। कहा ऐसे क्यों कर रहे? कहा बाबू यही एक केटो था, इतना दिन कमाने के लिए गए थे इसी के लिए, अभी मरिए जाएगा तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, इसके साथ जला दीजिएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुण्य उपजाए बहुसूला। सारे व्याधियों का घर मोह है। मोहन अंध किन्न कही को असकाम न चावन जेही। पर ये रामायण। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते महामोह। जब मोह सकल व्याधन कर मूला, तो महामोह क्या होगा, इस पर विचार लीजिए जरा। जो पाठ हुआ है उसको सुनिए, बार बार सुनते हैं। महामोह तम पुंज। आंख बंद करके देखिए, क्या देखते हैं? कहेगा कुछ नहीं देखते हैं, देखते कुछ जरूर है। वह क्या है? अंधकार है। जब तक इस अंधकार में रहेंगे तो भूल भरम हर बार। अंधकार मंडल में जब तक जीवात्मा रहेगा, ये अंधकार क्या है? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं महामोह। वो महामोह क्या है? तम पुंज। तम मन अंधकार, पुंज मन राशि। आंख बंद करके जो अंधकार का राशि देखते हैं, ये महामोह। इस अंधकार मंडल में जब तक रहेंगे तब तक जन्मना और मरना होगा, विपत्ति में पड़े रहेंगे। इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर अंधकार को कहते हैं। इस संत मत का मंच है, संतों का ज्ञान सुनाया जाता है। इस नगरी में, इस कहते नज़दीक की वस्तु को और उस कहते दूर की वस्तु को। इस नगरी में, किस नगरी में? जिस नगरी में आप रहते हैं, ये जीवात्मा है। इस नगरी में तिमिर समान अंधकार घुस गया है, इसलिए भूल भरम हर बार। चाहते हैं झूठ नहीं बोलें, बोलते हैं। चाहते हैं चोरी नहीं करें, करते हैं। चाहते हैं व्यभिचार नहीं करें, करते हैं। चाहते हैं हिंसा नहीं करें, लेकिन करते हैं। क्यों? नौ दर थापे धावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। 9 द्वारों में जब तक रहेंगे तब तक अज्ञान में रहेंगे, और जब तक अज्ञान में रहेंगे तब तक दुख में रहेंगे। इसीलिए इससे ऊपर उठिए, छोड़ चलो 9 द्वार, सकिर क्यों देर लगाए, चटक चढ़ो नव द्वार। अथवा श्री गुरु पदनक मन गंजोते, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। अथवा श्री गुरु जो संत होते हैं, मैंने उसको जवाब दिया था कि श्री गुरु किसको कहते हैं, तो फुरने नहीं लग गया उनको। हम कहें कि रामचरितमानस में इतने पात्र हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ पात्र भगवान श्री राम हैं। श्री गुरु भगवान राम को मान लीजिए। उस सज्जन ने कहा था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि इस रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, श्री गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को मान लीजिए। कहाँ माना जा सकता है, और जैसे का माना जा सकता है तैसे हम कह दिए कि पद नख, पैर के नख में मणिगण। दिमागे खराब हो गया उसको। इसको समझना है तब पाठ हो गया है, बढ़िया से समझिए। ठीक ठीक मानस जब कीजिए, जब करते करते जो रूप आएगा, पदनक मानस ध्यान है, मानस ध्यान है।
आपकी वृत्ति सिमट करके अगर मानस ध्यान में लग जाएगा तो दृष्टि योग करने की क्षमता हो जाएगी। करके देखिए, मन हम लोगों का बहुत तरफ बिखरा हुआ है, इसीलिए गुरु से दीक्षा लेके भजन वेद लेके जाप कीजिए। वेद में है मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान। जो मानस जप खूब बढ़िया से करते हैं तो रूप पर जो दृष्टि टिकती है ये पदनक है, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है। अगर ठीक ठीक करेंगे हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी। तब उग्र विमल विलोचन ही के, उग्र विमल विलोचन ही के अंदर का वह आँख खुल जाएगा जो गुप्त प्रगट को देखते हैं। यह दिव्य दृष्टि, जब दिव्य दृष्टि होगी तो अंधकार रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा। तब जो हम लोगों से भूल भरम हो रहा है होगा, ये नहीं होगा, ये भूल भरम नहीं होगा। इसीलिए अंधकार में ज़्यादा दुख है, प्रकाश में कम दुख है। कि अंधकार में ज़्यादा दुख कैसे है तो सुनिए, हम कहते हैं आप अपने घर में पलंग पर हैं, ये बिजली खूब बढ़िया जल रही है, रात का समय है, देख लिए आप कि गहुमना सांप घर में घुस गया, बिजली हो गई गुम। अब कहिए कि पलंगरी पर हैं, देख लिए कि सांप घर में घुस गया है, तो पलंगरी पर से नीचे उतरिएगा ना? हो कहिए, नहीं उतरिएगा। किधरो सोचेगा इधर आएंगे तो उधरे, उधर कितना भय हो जाएगा। पलंगरियों पर एक जगह डर से ठहरा रहिएगा, घूमना घुस गया है। समझ रहे हैं? सांप एक गो है, बिजली गुम हो गई है, अब आपको समूचा घर सांपे लगेगा। न इधर उतरेंगे न उधर उतरेंगे, न पलंगरी पर थिर रहिएगा, बेचैन बेचैन हो जाइएगा। लेकिन तुरंत भूख से बिजली जल जाए तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो सांप तो कोने में है। अज्ञानता का नाश होता है प्रकाश में, और उससे भी ज़्यादा अज्ञानता का नाश होता है शब्द में। इसीलिए अविगत अंत अंत अंतरपट गुरु महाराज जी के प्रवचन में सुन रहे थे, दादू दयाल जी महाराज की वाणी। दादू जाने न कोई क्या संतन की गति गोई, जो अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द की ओर जाता है। यह रास्ता किसके लिए है, इस पर कौन चलता है? तो मन से चेतन धार सुरति केवल पढ़ सके जान, इस पर जीवात्मा चलता है। इसलिए जो लोग सीख लिए हैं खूब मन से कीजिए, जो लोग नहीं सीखे हैं सीख करके कीजिए तो परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री। ले जाइए माइक, आरती कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।